नाम ही सतपथ सत्य मार्ग का प्रदर्शक करने वाला ये स्वाध्याय भवन, जिसमें आज ज्ञानोदय और हमारे भोपाल की स्नातक परिषद उसके संयोजकत्व में 7वीं मासिक आध्यात्मिक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हमारे ज्ञानार्थियों के लिए कुछ विषय दिए गए हैं। विषय है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक अनुशीलन, जिसके अंतर्गत लगभग 7 वक्ता यहाँ पे अपना वक्तृत्व प्रस्तुत करेंगे। पहला विषय जो है वो जीव का लक्षण एवं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के दोष, सम्यक चारित्र का लक्षण, भेद व स्वामी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वर्णित अहिंसा की व्यापकता, सत्य महाव्रत का स्वरूप, सत्य के विविध भेद, अस्तेय और आब्रह्म का स्वरूप, त्याग का उपदेश, परिग्रह का स्वरूप एवं परिग्रह प्रमाण व्रत। इस प्रकार से ये लगभग 7 विषय हैं, जिसके अंतर्गत हमारे ज्ञानार्थी छात्र अपना उद्बोधन देंगे। इस गोष्ठी की अध्यक्षता हमारे आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब कर रहे हैं। मैं उनका स्वागत अभिनंदन कर रहा हूँ और मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान हुए हैं आदरणीय पंडित श्री अजीत जी शास्त्री, जो कि अभी जयपुर निवास करते हैं, और हमारे निर्णायक के रूप में हमारे बीच में विद्वद्वय हमारे सुशील जी शास्त्री आदरणीय भाई साहब और अभिषेक जी शास्त्री हमारे बीच में विराजमान हो रहे हैं। और मैं आप सभी को ज्ञानोदय का संक्षिप्त परिचय प्रदान करना चाहता हूँ। ज्ञानोदय का उदय भोपाल के ही मुमुक्षु मंडल के माध्यम से श्री कुंद कहान दिगंबर जैन ट्रस्ट के माध्यम से हुआ है। 2017 में पंचकल्याण के माध्यम से ज्ञानोदय की स्थापना हुई और चूँकि भगवान तो वहाँ विराजमान हो गए थे, लेकिन उस संकुल को जीवंत बनाए रखने के लिए एक विद्यालय की आवश्यकता थी, जिसका किसी भी रूप में देरी ना करते हुए हमारे ट्रस्ट ने निर्णय किया, ट्रस्ट परिवार ने, और वहाँ पर 2018 में 8 जुलाई को श्री ज्ञानोदय दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय की स्थापना की गई। और चूँकि आपको विदित ही है कि आज पूरे देश में कैसा वातावरण बना हुआ है, भोग विलासिता का वातावरण बना हुआ है, चारों तरफ कसाय से रंजित परिणामों के व्यक्ति दिखाई देते हैं, अनुकूल वातावरण नहीं है। और उस वातावरण में ऐसे कुछ संकुल जो पूज्य गुरुदेव श्री की तत्व प्रभावना युग में संचालित हो रहे हैं, सोनगढ़ के माध्यम से पूरे विश्व में जैन दर्शन का पूज्य गुरुदेव श्री ने तत्व प्रभावना का डंका बजाया और उसी का एक अंग जयपुर में स्थापित हुआ, जिससे हम चित परिचित हैं। और उसी जयपुर की तर्ज पर ज्ञानोदय विद्यालय की भी स्थापना हुई। और मुझे इस बात को बोलने में कोई संकोच नहीं है कि यदि संस्कृति का संवर्धन और संस्कार, जैनत्व के संस्कार प्रधान यदि कोई इस पंचम काल में कोई कार्य कर रहा है, तो ये प्रभावना के लिए समर्पित ट्रस्ट ही कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी के निकट विदिशा भोपाल हाईवे पर दीवानगंज में इस दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय ज्ञानोदय का बहुत ही सुंदर संचालन हो रहा है। और वहाँ पर लगभग 60 विद्यार्थी अभी वर्तमान में अध्ययनरत हैं और 2 बैच, पहले बैच में 16 विद्यार्थी और दूसरे बैच में 8 विद्यार्थियों का दीक्षांत समारोह हो चुका है। माने 2 बैच हमारे यहाँ से निकल गए हैं और
वो अपने अपने स्तर पर तत्व ज्ञान के माध्यम से भीगे हुए परिणामों को लेकर अपनी अपनी स्थानीय स्तर पर प्रभावना का कार्य कर रहे हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे इंदौर में रहकर यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ट्रस्ट का बहुत बड़ा सहयोग प्रदान होता है। और तत्व प्रभावना के लिए भी विगत 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत लगभग 25 विद्यार्थियों ने तत्प्रभावना के लिए पूरे देश में तत्प्रभावना का कार्य किया। और इस प्रकार से ये विदिशा और भोपाल मुमुक्षु मंडल का बहुत ही सुंदर गौरव है और उनका सुंदर प्रयास है जो हम सभी इस कार्य को कर रहे हैं। ये अद्भुत कार्य है, क्योंकि आज संस्कृति बच जाएगी तो हम बच जाएंगे, संस्कार बच जाएंगे तो हम बच जाएंगे। जैनत्व के संस्कारों को बीजारोपण करने के लिए तत्प्रभावना के अभूतपूर्व प्रभावना की कार्य की अनुमोदना करने के लिए संकुलों का संचालन हो रहा है। और इस प्रकार से आप सभी को वैसे तो ज्ञानोदय का परिचय प्राप्त है ही, वो कोई परिचय का मोहताज नहीं है, फिर भी आज हम आपके बीच में पधारे हैं और ज्ञानार्थियों के माध्यम से आपको स्वतः ही वहाँ का परिचय प्राप्त होगा। मैं बिना किसी औपचारिकता के आमंत्रित करना चाहता हूँ इस सभा का संचालन करने के लिए हमारे बीच में अक्षय जैन और शुभ जैन वो आए, अक्षत जैन और शुभ जैन वो आए और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें।